हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एनएलयू को लेकर एनएलयू के रिलेटेड है। एनएलयू जो पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक नया एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जा रही है। पूरी पुंछ की आवाम की, पूरे पुंछ की यूथ की, रजौरी की यूथ की एक डिमांड थी कि उस एनएलयू को पुंछ में एस्टैब्लिश किया जाए। बट बड़ा ही एक शर्मनाक मैं कहूँगा एक वाकया हुआ कि हमारे पुंछ के एमएलए जिन्हें पुंछ के लोगों ने इलेक्ट करके यहाँ पे उनको वोट देकर उन्हें असेंबली में भेजा था, उनको पुंछ की अवाम की गाड़ी की चाबी दी गई थी कि आपने पुंछ की अवाम को चलाना है, ठीक है। बट उन्होंने असेंबली में एक बड़ा ही बेबुनियाद बयान दिया है जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन श्रीनगर को एडवाइस किया। उन्होंने कहा है कि पुंछ के लीडर्स को, पुंछ की अवाम को उनको कोई एतराज नहीं है अगर नेशनल यूनिवर्सिटी अगर कश्मीर में खोली जाती है। पुंछ की यूथ को उन्होंने, पुंछ की जो यूथ, जो रजौरी की यूथ, पुंछ की जो रोडों पे थी, उन्होंने उन सबको इग्नोर करके उन्होंने अपने मंतव्य को सीधा करने के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सीधा करने के लिए उन्होंने उसकी डिमांड कर दी। उन्होंने सीधा डिमांड के साथ चले गए कि हाँ जी नेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ पे अगर श्रीनगर में खुल जाती है तो उनको कोई एतराज़ नहीं। मैं एजाज जान साहब को ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, एमएलए हवेली होगा, यू आर द एमएलए ऑफ पुंछ हवेली, ठीक है। आप अगर असेंबली में बैठे हो, पुंछ के लोगों की बदौलत बैठे हो, यू माइट बी हैविंग रिलेशंस विद हाई पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ योर पार्टी, आप उनकी वजह से आप असेंबली में नहीं हो। अगर आप असेंबली में हो, यू आर ओनली देयर बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ पुंछ हु हैव वोटेड फॉर यू। मैं एजाज जान साहब से जवाब चाहूंगा कि आप मीडिया पे आए, आप जवाब दें क्या रीजन था कि आपने पुंछ के रजौरी की अवाम, पुंछ की रजौरी के जो यूथ थे उनकी डिमांड को दरकिनार करते हुए आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए वहां पे एडवाइस कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर उसी जो उनका बयान असेंबली में चल रहा था वहां पर उन्होंने एक और बात की। उन्होंने वहां पे 28 बीजेपी के एमएलए को वो रिक्वेस्ट करते हैं। मैं पुंछ के हर एक नौजवान को, पुंछ के हर एक नागरिक को कहूंगा उस वीडियो को देखें। उसमें उन्होंने हर एक नौजवान जो 28 एमएलए हैं बीजेपी, उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप मेरे साथ आइए, हम डिमांड करेंगे 2 एनएलयूज और आए। भाई साहब 28 एमएलए ओपोजिशन में बैठे हैं, व्हाट अबाउट दोज एमएलए जिनके साथ आपने इकट्ठे होकर आपने सरकार बनाई है, क्या वो लोग पुंछ के लिए बात नहीं कर सकते? सिर्फ बीजेपी के एमएलए जो ओपोजिशन में बैठे हैं वो क्यों आपकी सपोर्ट करें? जो लोग आपके साथ जिन्होंने सरकार बनाई है वो क्यों नहीं सपोर्ट करते पुंछ के लिए एनएलयू की? हमने हमेशा एजाज जान साहब को देखा है, वो फॉरेन ट्रिप्स पे हमारे जो एनसी के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके साथ उनके पर्सनल रिलेशंस हैं, उनकी गाड़ियां वो ड्राइव करते हैं, उनके साथ बाहर फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एनएलयू है ये पुंछ के लिए आप भी आवाज उठाइए। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है, यू आर द लीडर सिलेक्टेड फ्रॉम पुंछ, इलेक्टेड फ्रॉम पुंछ, और आपकी बात जो है बड़े ऊंचे लेवल की है, आपके क्लोज रिलेशंस हैं अब्दुल्ला फैमिली के साथ। आपको ये आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपको आके ये पुंछ की आवाम से माफी मांगनी पड़ेगी, पुंछ रजौरी की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद इट मैं टारगेट करूंगा जावेद राणा साहब को, मैं टारगेट करूंगा पीर पंजाल के जितने भी हमारे मेंबर्स असेंबली में बैठे हुए हैं, मैं उन सबको टारगेट करूंगा। व्हाट फॉर यू आर देयर? आप वहां पे किसी के रहमो करम से आप असेंबली में नहीं बैठे हो, आपको यहाँ के लोगों ने वोट दिया है और आपका ये हक बनता है कि आप यहाँ के लोगों की आवाज उठाओ। अगर आपने टेबल सब दबाया, आइए टेबल पे आके बैठ के बात करिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा इज रेडी टू कन्फ्रंट यू। बताइए कब बैठोगे टेबल पे? बट टेबल पे बात होगी, मैनिफेस्टो की होगी। याद रखिए कि आप पावर में हैं, याद रखिए आप पावर में हैं, हम अपोजिशन में बैठा, हमारा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। बात होगी मैनिफेस्टो पे होगी, बात होगी एनएलयू पे होगी, बात होगी मोदी जी के काम पे होगी, मोदी जी के कार्यकाल पे होगी। मैं इसके बाद जो एनएलयू की आगे की जो हमारी स्टेट टीम ने एक एनएलयू के लिए एक मार्च रखा है जम्मू कश्मीर में, मैं अपने भाई भानु दत्ता जी को कहूंगा कि वो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। युवा मोर्चा जो कि कंडेम करता है एक कंप्लीट कश्मीर बेस्ड बायसनेस को, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते आ रहे हैं, ये कश्मीर बेस्ड कंप्लीट बायसनेस चलती आ रही है।
जिसमें उन्होंने ये इस बार भी दिखाया, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU बडगाम डिस्ट्रिक्ट में देकर, और ऊपर से हमारे पीर पंजाल के इलेक्टेड कैंडिडेट्स, जिसमें हमारे ऑनरेबल MLA एजाज जान, जिनको हमने लगभग 40,000 वोटों से जिताया पंच में, उन्होंने, और हमारे यहाँ का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी जी, जिन्होंने उनकी हामी में हाँ भरी और NLU को कश्मीर में दिया। क्या हम ये सब मिलकर ये सवाल सुरिंदर चौधरी से पूछ सकते हैं कि आप हमसे 8 सीटें लेकर अपनी अपनी सरकार बनाते हैं, हमारे घर खाली कर कर तुम अपने घर भरते हो, क्या तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं कि हम अपने घरों के बारे में सोचें, हमारे लोकल युवाओं के बारे में सोचें, हमारे पुंछ रजौरी की एजुकेशन लेवल, एजुकेशन स्किल्स के बारे में सोचें? तो वो होते कौन है NLU को कश्मीर में देने वाले? और ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो उन्होंने कश्मीर में दी है, हमें पता है कि हाई कोर्ट हमारा जम्मू में है। सिर्फ NLU सिर्फ किताबों के थ्रू नहीं पढ़ा जा सकता, उसमें अदालतों में जा जाकर भी पढ़ाई होती है। तो क्या ये कंप्लीट बायसनेस नहीं है कश्मीर को अपलिफ्ट करने के लिए? क्यों उन्होंने जम्मू रीजन और पीर पंजाल रीजन को पीछे छोड़ा? हमें पता है कि कश्मीर में इतने विंटर्स होते हैं, हार्श विंटर्स होते हैं, स्नोफॉल होता है, कितना कंप्लीट शटडाउन भी होता है। तो क्या जो 5 साल की लॉ डिग्री है वो कंटिन्यूटी के बिना पढ़ी जा सकती है? आप मुझे सिंपल सा जवाब दीजिए। और ऊपर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है, जो 2018 NLU अमेंडमेंट एक्ट है सेक्शन 3, उसमें ये लिखा है कि इसी फ्रेमवर्क के अंडर 2 या 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हम शुरू कर सकते हैं, 1 या 1 से ज़्यादा कैंपसेस भी हम शुरू कर सकते हैं। तो सिर्फ क्यों एक ही कैंपस कश्मीर में दिया गया? क्यों हमारे जम्मू को पीछे छोड़ा गया? और क्यों पीर पंजाल जो हमारे इस टेबल का तीसरा कोना है, जिसके दम पर ये अपनी सरकारें बनाते, उनके युवाओं, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया? तो मैं आप मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, ये उमर अब्दुल्ला साहब को बताना चाहता हूँ, और ये डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी जो कि पीर पंजाल के लोगों के हैं, कि 40,000 वोट जो एजाज जान ने लिए, उसमें से 30,000 लगभग युवाओं के हैं। तो ये उन्होंने सिर्फ NLU कश्मीर को देकर उनकी जय नहीं करी, बल्कि इन 30,000 युवाओं का भी हक मारा है। हमारे पीर पंजाल में लगभग 5 से 7 लाख युवा हैं जो भी बेरोजगार हैं, इन्होंने ये उनका भी हक मारा है, उनके बच्चों का भविष्य खराब किया है। और इसी के आप सबके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे युवाओं में आक्रोश है, हमारे युवा इस चीज़ को लेकर चिंताजनक है, और वो एक ना एक दिन, बिल्कुल आने वाले दिनों में सड़क पर उतरने को तैयार है अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए। ये कश्मीर बायस्ड जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, हमें इसको जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, 27 मार्च को हमारे जो स्टेट के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं श्री अरुण प्रभात जी, उनकी क़ियादत में हम एक सेक्रेट मार्च करने वाले हैं। और हम आप सबसे ये आह्वान करते हैं कि बगैर किसी मजदूर मिलत, क्योंकि इसमें BJP वर्सेस NC नहीं है, इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर पीर पंजाल को पीछे छोड़ा है, इसमें उन्होंने जम्मू को छोड़ा है। तो ये किसी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कि भाई हम BJP के हैं तो हम NC को पोक कर रहे हैं, नहीं, ये उन्होंने पूरे जम्मू और पूरे पीर पंजाल का हक मारा है। तो मैं पूरे जम्मू और पीर पंजाल के युवाओं से ये आवेदन करूंगा कि 27 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा सेक्रेट मार्च करने वाला है। आओ आप सब हमारे साथ मिलो और हम उस मार्च को सक्सेसफुल बनाएं। जो पहला सदर है विधानसभा का, उसमें हम ये मार्च करके डायरेक्ट सेक्रेट में जाना चाहते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं, उन्हें ये क्लियर कट करना चाहते हैं कि जो भी आपने करा है हमारे साथ पार्शियलिटी करी है, और ये कश्मीर बेस्ड परिवारवाद जो NC हुकूमत करती आई है, इस पर बिल्कुल और बिल्कुल